सैकड़ों साल पहले राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलगढ़। यहाँ की रेत की टीले और सूरज की तपिश जिंदगी का हिस्सा थी। गांव के किनारे एक पुरानी मिट्टी की कुटिया में रहता था हाफिज इब्राहिम, एक 65 साल का बूढ़ा दरवेश। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर गहरे सजदा के निशान और आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो काबे के दीदार की तमन्ना थी। उसका रहन सहन बेहद सादा था। एक चटाई, एक टूटी छड़ी और एक गीला तस्बीह जो वो हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता। उसकी बीवी हबीबा सालों पहले गुजर गई थी और उसका इकलौता बेटा शफीक गांव छोड़कर अजमेर में बस गया था। कभी पिता को न देखा। गांव वाले हाफिज को पागल कहते थे। इतनी उम्र में हज की बात एक बूढ़ा सिर पीटता। पैदल जाना चाहता है, बिना पैसे, बिना सवारी, मगर हाफिज मुस्कुराता और कहता, जिसे रब बुलाए उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। ये जुमला गांव की दीवारों पर लिखा जाने लगा। बच्चे मजाक में चिल्लाते, हज का मुसाफिर आ रहा है, रास्ता खाली करो। मगर हाफिज का दिल का दिया कभी नहीं बुझा। एक फजर की नमाज के बाद हाफिज ने अपनी चटाई पर रखा सामान सजाया। एक पुराना कुर्ता, एक छड़ी और तस्बीह। उसने अल्लाह से दुआ की, या रब तेरे घर तक का सफर मुकम्मल कर। गांव के इमाम मौलाना रशीद दौड़े आए। हाफिज साहब, ये उम्र नहीं, ये सफर असंभव है। हाफिज ने शांत स्वर में कहा, इमाम साहब, हज में उम्र नहीं, नियत देखी जाती है। मौलाना की आंखें नम हो गई। दुआ में याद रखना। शाम को जब मगरिब की अजान गूंजी, हाफिज गांव की सरहद पर निकला। रास्ते में एक सूफी साधु बाबा फरहान मिले। उनकी आंखें गहरी थी। बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? हाफिज बोला, रब के घर की तलब है। बाबा ने सांस ली। रास्ता मुश्किल होगा, धूप, प्यास और इम्तिहान। हाफिज मुस्कुराया, जिसे बुलावा हो हर मुश्किल आसान होती है। बाबा ने एक पुराना तावीज निकाला, जब तकलीफ हो इसे माथे पर रखना, ये मदीने की बरकत है। हाफिज ने तावीज लिया और आगे बढ़ गया। जंगल शुरू हुआ, घने पेड़, रेत और सन्नाटा। दोपहर की तपिश में प्यास सताने लगी, मगर हाफिज की जुबान पर सिर्फ या रब था। अचानक झाड़ियों से दो लुटेरे निकले, चेहरे पर शैतानी हंसी। कहाँ जा रहे हो बूढ़े? हाफिज बोला, काबे की राह। वे हंसे। इतने में हज? हाफिज ने मासूमियत से पूछा, तुम्हारा बुलावा नहीं आया? एक लुटेरे ने छड़ी छीनी, दूसरा तस्बीह फेंका, मगर हाफिज शांत रहा। आंखों में आंसू नहीं। तभी सरदार, एक नौजवान आगे बढ़ा। उसकी नजर हाफिज की आंखों से मिली। एक पल और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आप हाफिज इब्राहिम? हाफिज ने पहचाना, तू यासिर, मेरा शागिर्द। यासिर रो पड़ा, बाबा मैं गुनाहगार हूँ, राह भटक गया। हाफिज ने उसे सीने से लगाया, राह याद आ जाए, बुलावा बाकी है। यासिर ने आदमियों को सामान लौटाने का हुक्म दिया। रात को आग जलाई, रोटियां सेंकी। यासिर बोला, बाबा मुझे साथ ले चलो। हाफिज ने कहा, तौबा कर, रहमत के दरवाजे खुलेंगे। अगली सुबह हाफिज और यासिर जंगल पार कर समुद्र किनारे पहुँचे। एक जहाज नूर-ए-रहमत रवाना होने वाला था। नाविक हसन ने हाफिज की आंखों में चमक देखी। बाबा ये चमक दीदार की है। जहाज चला, मगर तीसरी रात तूफान आया। जहाज टूटने लगा। यासिर चिल्लाया, बाबा बचो। हाफिज ने तावीज माथे पर रखा, मेरी जान रब के हाथ है। लहरें उन्हें निगल गई। सुबह एक नाव में एक युवा इब्राहिम उन्हें किनारे लाया। हाफिज जिंदा था। इब्राहिम बोला, मैं भी हज जा रहा हूँ। तीनों मदीना पहुँचे। हाफिज ने रोजाए अक़दस पर सजदा किया, या रसूल मैं आ गया। मगर बीमारी ने उसे जकड़ लिया। एक घर में एक औरत अमीना ने सेवा की। उसका शौहर करीम पहले रूखा था, मगर हाफिज की दुआ से नरम हो गया। अंत में मक्का पहुँचकर हाफिज ने काबे को देखा। आखिरी सांस में उसने कहा, या इलाही तेरा शुक्र है। उसकी रूह उड़ गई, चेहरा तसल्ली से भरा। यासिर, इब्राहिम, अमीना और करीम ने उसे दफनाया। ये कहानी सिखाती है कि सब्र और तवक्कुल से मंजिल मिलती है और तौबा हर राह को मुकद्दस बना देती है।